तो आइए साथियों, आज शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, जो एक समाचार पत्र में छपी है, जिसमें बताया गया है कि लखनऊ के नगर व ग्रामीण क्षेत्र के 89 प्राथमिक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक तैनात है। इन शिक्षकों पर पढ़ाने के साथ नए बच्चों के दाखिले, आधार सत्यापन, डीबीटी समेत स्कूल के दूसरे कामकाज भी कर रहे हैं। जब इस खबर को लेकर बीएसए सर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण के मुकाबले शहर के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सभी स्कूलों में शिक्षक हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। शासन के आदेश पर समायोजन होगा। एकल शिक्षक वाले स्कूलों में कमी दूर होगी। इसके साथ ही आपको बताना है कि कुल 48 शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए हैं। मार्च में 2 निजी कारणों से रिटायर हुए। इस प्रकार कुल 50 शिक्षक जो हैं इस सत्र में रिटायर भी हुए हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी अगली बड़ी खबर यह है कि प्रदेश में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने लोकसभा चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए यह तिथि प्रस्तावित की है। इसके साथ ही 30 जून को परिणाम जारी होगा। इसके साथ ही अब बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि 30 अप्रैल कर दी गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी 7 मई तक आवेदन कर पाएंगे और काउंसलिंग जो है वो 10 जुलाई से शुरू होगी। चलिए अगली खबर की ओर। इस खबर को बच्चों के साथ साथ अभिभावक भी काफ़ी ध्यान से सुने, जिसमें बताया गया है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के साथ ही परिणाम तेजी से तैयार किया जा रहा है। इस बीच छात्र छात्राओं के अंक बढ़ाने तथा उन्हें फेल से पास कराने का लालच देकर कुछ साइबर ठग फ़ोन करने लगे हैं। इसके लिए परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों को फ़ोन कर रुपए की मांग कर रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों को सलाह दी है कि ऐसे साइबर ठगों के झांसे में कतई ना आएँ। अतः आप लोग इस प्रकार के फ़ोन कॉल से सतर्क रहें, सचेत रहें और अन्य लोगों को भी इससे अवगत कराएं, जिससे कि कोई भी साइबर ठगी होने से बचा जा सके। अब एक खबर बेसिक शिक्षा से जुड़ी, जिसमें बताया गया है कि प्रेरणा पोर्टल पर डिलीट ऑप्शन गायब हो गया था, जिसको पुनः एक्टिव कर दिया गया है। अतः अब आप लोग बच्चों को यहां से डिलीट कर सकते हैं। आगे खबर बढ़ने से पहले आपको बताना है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेसिक शिक्षा सूचना और सामग्री को, जिससे आपको डेली शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न खबरें प्राप्त होती रहें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की एक महत्वपूर्ण खबर और है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये कहना कि मदरसा बोर्ड संविधान के धर्म निरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ये ठीक नहीं है। अतः इसकी मुख्य सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा मदरसा एक्ट को रद्द किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि प्राथमिक विद्यालय मरचवार के घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही ने खंड शिक्षा अधिकारी को 2 आदेश निर्गत किए हैं, जिसमें पहले आदेश में बताया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि आप स्वयं उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करते हुए वायरल वीडियो में विद्यालय के अंदर घुसकर मारपीट करने वाले एवं मारपीट करने हेतु प्रेरित करने वाले के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हुए प्राथमिकी की प्रति हस्ताक्षरी कार्यालय में अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही दूसरा आदेश जो है वहाँ के स्टाफ के लिए निर्गत किया गया है, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उक्त घटना के समय आप लोग कहाँ थे। अगर आप लोग विद्यालय में उपस्थित थे तो उक्त घटना के संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, या जब घटनाक्रम हो रहा था तो आपके द्वारा उसमें क्या कार्य किया गया, इसका स्पष्टीकरण कार्यालय को तुरंत उपलब्ध कराएं। इस प्रकार आपने देखा आज की मुख्य शैक्षिक खबरों को, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रतिदिन आपको शिक्षा जगत एवं बेसिक शिक्षा से जुड़ी समस्त खबरों को प्राप्त होने में कोई दिक्कत ना हो और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे, जिससे इसी प्रकार आपके समक्ष शिक्षा जगत से जुड़ी समस्त खबरों को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।